नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की दरअसल बहुत बुरी हार। अब आप सोच रहे होंगे मैं इस आंकड़े को, जबकि वो 22 सीटें पाई है, फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि दिल्ली में उसकी बड़ी बुरी हार है। क्योंकि अगर हम 2015 और 2020 के आंकड़े को देखें तो उसमें आधे से भी ज़्यादा सीटें बीजेपी हथियाने में कामयाब हो गई। अब दिल्ली के इलेक्शन में बीजेपी का जीतना या कह लीजिए आम आदमी पार्टी का हारना, ये दोनों ही दरअसल बेईमानी है। क्योंकि अगर किसी की सही रूप में जीत है तो कांग्रेस की जीत है। जब इंडिया गठबंधन एक साथ नहीं लड़ रहा था तभी हमने बोल दिया था कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जी इसलिए नहीं बना रहे हैं दिल्ली में। 2011 में जो आंदोलन अन्ना हजारे ने कांग्रेस के खिलाफ छेड़ा था, दरअसल वो कोई देश के लिए आंदोलन नहीं था। उस आंदोलन के पीछे एक सोची समझी साजिश थी जो कि आरएसएस और बीजेपी के द्वारा रची गई थी। उस आंदोलन की पूरी रूपरेखा बनाने वाले केजरीवाल और उनके साथ के कुछ लोग थे। दरअसल आम आदमी पार्टी उस समय जन्म नहीं ली थी, लेकिन आम आदमी पार्टी एक महत्वाकांक्षा के कारण जन्म ली थी, जिसका एहसास दरअसल बीजेपी और आरएसएस को भी नहीं था। लेकिन उस पार्टी के जन्म लेने के बाद बीजेपी को एक और चांस मिल गया, कहा जाए कि एक और ऐसा कंधा मिल गया जिसके ऊपर चढ़कर कांग्रेस को हराया जाए। 2013 में जब आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनती है, तब बीजेपी को एहसास हो चला था कि अब वो केंद्र में आ जाएगी। दरअसल ये बहुत सोची समझी साजिश थी जिसके तहत राहुल गांधी और उस समय की कांग्रेस को बदनाम करने की पूरी रणनीति बनाई गई और बड़े आसानी से उस रणनीति में आम जनता भी फंस गई। अब 2024 के इलेक्शन में अगर आप गौर कीजिए तो जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ तो उसकी अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री, जो कि आज भी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी ने की थी। लेकिन नीतीश कुमार जी 2024 के इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले ही इंडिया गठबंधन छोड़ देते हैं और एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। गौर कीजिए, एक मीटिंग चल रही थी इंडिया गठबंधन की दिल्ली में। उस समय दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी उठकर ये बात बोलती हैं कि पीएम फेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी होंगे। यानी कि बड़े सीधे शब्दों में कहा जाए, उन्होंने ये बात बोली कि कांग्रेस का पीएम फेस होगा। अपने दिल में पीएम पद की आस लिए हुए नीतीश कुमार जी को एक बड़ा धक्का लगता है और उस मीटिंग में लगभग 10-12 जितने घटक दल थे वो सब कांग्रेस को सपोर्ट कर जाते हैं। वहीं से पीएम पद की उम्मीद छोड़कर नीतीश कुमार अपने सीएम पद पर बरकरार रहने की कोशिश के साथ एनडीए में शामिल होते हैं ताकि वो कहीं से उनकी पार्टी ना टूटे। क्योंकि अगर आप बिहार के असेंबली इलेक्शन को देखें तो तीसरी पार्टी थी, जबकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर आरजेडी उभरी थी। और नीतीश कुमार को एहसास था कि अगर एनडीए गठबंधन के साथ वो नहीं जाते हैं तो हो सकता है उनको इंडिया गठबंधन में वो तवज्जो ना मिले, क्योंकि वो अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहे थे इंडिया गठबंधन। दरअसल ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बड़े वेल प्लान्ड तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम के प्रस्ताव का समर्थन किया। अगर आपको मैं बताऊं कि अन्ना हजारे जिस समय आंदोलन कर रहे थे उस समय बीजेपी के साथ एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग की फोटो आप देख रहे होंगे इस समय। उस मीटिंग में केजरीवाल जी भी शामिल थे। केजरीवाल जी कहीं ना कहीं विगत 10 सालों से बीजेपी के साथ ही काम कर रहे थे। इसलिए अगर आप गौर करिए तो राहुल गांधी जी इस बार दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में ये बात कहने से नहीं चूके कि 2013 में हम एक तरफ वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे बीजेपी से, दूसरी तरफ केजरीवाल जी खंभे में चढ़कर बिजली की काउंटिंग कर रहे थे कि कितनी चोरी हो रही है। बहरहाल ये बात कहना कितना उचित है कितना अनुचित है हम नहीं जानते, लेकिन ये बात तो सत्य है कहीं ना कहीं कि आम आदमी पार्टी की जो भी नींव है वो मजबूत आरएसएस और बीजेपी ने ही की थी। और आरएसएस और बीजेपी चाहती थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही बनी रहे। इसी वजह से आप गौर कीजिए, इस बार के इलेक्शन में भी 48 सीटें ही बीजेपी को मिलती है, या ये कह लीजिए 48 सीटें ही बीजेपी जीतना चाहती थी। क्योंकि अगर वो पूरी तरीके से साफ कर देती तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से साफ थी और कहीं ना कहीं वहीं से कांग्रेस का उदय हो जाएगा। इस वजह से आम आदमी पार्टी को 22 सीटों तक
छोड़ दिया गया। अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन को देखें, जिस तरीके की क्लीन स्वीप थी उस तरीके की बीजेपी की दिल्ली में क्लीन स्वीप नहीं दिखी। अगर पूरे आंकड़ों को भी गौर से देखिए तो 54+ बीजेपी को होने चाहिए, अगर जो केंद्र में जीती थी बीजेपी उसका अगर विधानसभा में हम कन्वर्ट करते हैं तो, लेकिन उसको उतनी नहीं मिलती है यहाँ, जबकि हरियाणा में उससे ज्यादा मिलती है और महाराष्ट्र में तो कई गुना ज्यादा मिल जाती है। इसी से समझ में आ जाता है कि दिल्ली में जानबूझकर बीजेपी सिर्फ 48 सीटें पाती है और 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी को छोड़ देती है ताकि कांग्रेस का उदय ना हो। लेकिन चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी को यह बात समझ में आ चुकी थी कि आम आदमी पार्टी 2024 में उनके साथ इंडिया गठबंधन में जरूर थी, लेकिन उसके बाद भी इंडिया गठबंधन में रहते हुए बीजेपी के लिए काम कर रही थी। इसी वजह से मल्लिका अर्जुन खड़गे जी का नाम अनाउंस करवा के उसके पीछे उसका समर्थन किया गया। अगर ये वो घटना नहीं घटी होती तो शायद आज इंडिया गठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री रहते और देश का पीएम शायद कोई और होता। नरेंद्र मोदी जी की जगह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री होते। इस बात का एहसास दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भी था और इसी बात का एहसास बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी था। इसी वजह से उन लोगों ने एक तरीके से इंडिया गठबंधन में फूट डाली और कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी। अब जो दिल्ली के इलेक्शन का रिजल्ट आया है उससे पूरे देश को यह पता चल गया कि आम आदमी पार्टी दरअसल बीजेपी की सिस्टर कंसर्न कह लीजिए या बी पार्टी है। अब आने वाले समय में देखिएगा यही आम आदमी पार्टी जो कि पंजाब में सरकार बना के बैठी है या तो बीजेपी में विलय कर लेगी या फिर वैसे ही जैसे दिल्ली में सरकार अपनी थाली में परोस कर बीजेपी को दे दिया वैसे ही वो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बीजेपी को थाली में परोस के दे देगी। इस बात का एहसास दरअसल राहुल गांधी जी को है। इसी वजह से उन्होंने दिल्ली के इलेक्शन में ये गठबंधन चलने नहीं दिया, क्योंकि अगर आप गौर कीजिए तो हरियाणा के इलेक्शन में राहुल गांधी जी ने खुद बोला था कि 7 सीटें हम देने को तैयार हैं। ठीक है, कांग्रेस 20 सीट भी दे सकती थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए काम कर रही थी, इसलिए वो गठबंधन कभी नहीं करती। 7 सीट तो बहुत बड़ी सीटें थी जो कि आम आदमी को कांग्रेस ने ऑफर की थी। वहां तो उनको 1-2 सीट पर ही कंप्रोमाइज करके अगर इंडिया गठबंधन के लिए काम कर रहे थे तो ले लेना था और काम करना था, लेकिन वो तो पीछे किसी और के लिए काम कर रहे थे। उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको आज भी वहीं से फंडिंग होती होगी, तभी इस तरीके के वो काम इंडिया गठबंधन के खिलाफ कर रहे थे। इस बात का एहसास राहुल गांधी जी को हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन से मिल गया। फिर ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने विगत 10 सालों में कहां जाकर आम आदमी पार्टी लड़ी है और कहां पर उन्होंने कांग्रेस के वोटर्स को काटा है, जिसकी वजह से वो हार गए और बीजेपी की वहां सरकार बनी। इसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि दिल्ली में इनके साथ इंडिया गठबंधन के तर्ज पर नहीं लड़ना है और अकेले लड़ना है, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी तरीके से इनको सरकार बनाने से रोकना है। क्योंकि आज अगर दिल्ली में इनकी सरकार नहीं है तो मान के चले जैसे किसी पेड़ की जड़ कमजोर हो जाए, वैसे आम आदमी पार्टी की जड़ कमजोर है और बहुत जल्दी ये पार्टी आने वाले साल भर में खत्म भी होती हुई नजर आएगी। बहरहाल इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसी और भी पार्टियां हैं जो कि आज कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हैं, और कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो इन दलों से प्रभावित होकर कांग्रेस के साथ जुड़ना नहीं चाहती हैं या उनको उतनी वैल्यू नहीं दे रही हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 सीटें ऐसी थी जो बाई इलेक्शन में थी, इनमें से 7 सीट समाजवादी पार्टी हार जाती है और बीजेपी जीती, जबकि इसके पहले 50-50 सीटें दोनों के पास थी। लेकिन अब वो मिल्कीपुर की भी सीट हार गए हैं। इससे पता चलता है कि जो केंद्र में 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि कांग्रेस के वो वोटर्स जो कभी छटक के बीजेपी में गए थे वो आए कांग्रेस में और राहुल गांधी जी की बातों को सुनकर समाजवादी पार्टी को वोट किया, जिसकी वजह से 37 सीट पा गए। अब यहीं से समझ में आता है कि अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, बिहार में तेजस्वी यादव को ये बात सोचनी चाहिए कि कितना जरूरी है इन दोनों पार्टियों के लिए कांग्रेस के साथ अलायंस, और कितना जरूरी है इंडिया गठबंधन, और कितना महत्वपूर्ण है राहुल गांधी जी का चेहरा
और वो वोटर जो आज इन लोगों पर नहीं कॉन्फिडेंस जता पाते लेकिन राहुल गांधी जी पर कॉन्फिडेंस जताते हैं और इनको वोट करने से वो चूकते नहीं हैं, ये वोटर्स को अपने साथ कनेक्ट रखना है। तो इन दोनों बड़ी पार्टियों को जो कि हिंदी हार्टलैंड के बड़े स्टेट हैं, इनको कहीं ना कहीं कांग्रेस को तवज्जो ज्यादा देनी पड़ेगी। ऐसे वोटर जो इन पे विश्वास नहीं करते हैं उनका विश्वास हमेशा बना रहे और इनको वोट मिले, नहीं तो 2027 में वही होगा जो दिल्ली में हुआ और 2025 के अंत में बिहार में जो इलेक्शन होने जा रहा है वही होगा जो कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में होगा। बहरहाल अगर आप दो अदर स्टेट जम्मू और कश्मीर और झारखंड की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन लड़ा था और झारखंड में इसी वजह से जेएम की जीत होती है क्योंकि राहुल गांधी जी भी वहां एक चेहरे के तौर पर उपस्थित थे। उसी तरीके से जम्मू और कश्मीर में भी जो क्षेत्रीय दल था वो राहुल गांधी जी के चेहरे पर विश्वास किया और जीत हासिल या जीत दर्ज की। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति को इंडिया गठबंधन कैसे साधता है, क्योंकि अगर हम संजय राउत की बातों पर जो कि उद्धव ठाकरे ग्रुप के हैं उनकी बातों को ध्यान दें तो महाराष्ट्र में 39 लाख वोटर्स ऐसे थे जो 2024 के असेंबली इलेक्शन में ऐड किए गए थे, या ये कह लीजिए 2024 केंद्र के इलेक्शन से लेकर असेंबली इलेक्शंस के बीच में उन वोटर्स को ऐड किया गया था और उन सारे वोटरों ने बीजेपी को वोट किया। और संजय राउत के शब्दों में बोले तो वही वोटर दिल्ली और अब बिहार में चले जाएंगे। ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। इस चीज से बचने के लिए इंडिया गठबंधन को और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं आरजेडी को कांग्रेस के साथ बैठ के एक बढ़िया रणनीति बनानी पड़ेगी और ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी पर कम विश्वास करते हुए राहुल गांधी जी पर ज्यादा विश्वास करें, अन्यथा वही होगा जो अभी दिल्ली और महाराष्ट्र, हरियाणा में हुआ। बहरहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति क्या है। हम लोगों ने भी बिहार में होने वाले इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर दी है। अपने दर्शकों से मैं बोलता हूं चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।